जी, यहाँ पर मैं थोड़ा आपका ध्यान उस तरफ भी दिलाना चाहूंगी, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र की नीतियों से कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं। कौन सी ऐसी नीतियां उन्हें परेशान कर रही हैं? अगर आप इस पूरे टेरर अटैक की बात करें, इस पूरे ब्लास्ट की बात करें सुमित जी, तो आप देखेंगे कि पूरी रिसर्च के साथ ये बम बना रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी पूरी रिसर्च रहती है, पूरा काम रहता है, कहां से पैसा आएगा, कैसे इस्तेमाल होगा, कहां से क्या खरीदना है, पूरा इन्होंने रिसर्च की हुई है। अभी जैसे कि आमिर की अगर बात करते हैं, आमिर उमर दोनों जो है इसमें प्राइम जो है वो पूरे इसमें शामिल रही हैं। एक ने खुद को जो है ब्लास्ट कर लिया, जिसे कहते हैं फिदाइन हमला किया उसने, और दूसरा पकड़ा गया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? पूरी रिसर्च के साथ ये लोग काम करते हैं। देखिए, मेरा सीधा सा मानना पूजा जी, जो अल्फला यूनिवर्सिटी है और जो पढ़ लिख गए ना, ये वो आपने सही कहा था, अनपढ़ थे तो पत्थरबाज थे, पढ़ लिख गए तो बमबाज बन गए। अब ये टीएटीपी क्या होता है, ये केमिकल क्या होते हैं, पूरा रिसर्च किया हमने, करोड़ों रुपए लगाए जी डॉक्टर बनाने में। पढ़ लिख गए, रिसर्च कर लिया, I-20 ले ली, क्रेडिट कार्ड मिल गया, आधार कार्ड मिल गया, मेल्स खरीदना आ गया। और देखिए नू के क्षेत्र में सारी एक्टिविटी हो रही है। हमने कई बार, मैंने MH1 के माध्यम से बोला, भाई नूक का जो क्षेत्र है, जो मेवात का क्षेत्र है, ये अलगाववाद का केंद्र बन रहा है, इस पर क्रैकडाउन हो और पता लगे अलगाववादी कौन है। अब ये जो कहना कि भाई खुश नहीं है, मुझे बताइए, जब पूरे भारत में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी, यहूदी, हर कोई खुश है, ये कश्मीर का मुसलमान खुश क्यों नहीं? और ये जो जम्मू का डोगरा है, जिसे सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं, ये डोगरों में तो कोई आपने आज तक देखा किसी एक डोगरे ने पत्थर उठाया? जम्मू के किसी हिंदू ने पत्थर उठाया? जम्मू के किसी सिख ने पत्थर तक उठाया? नहीं उठाया। तो ये हमेशा साउथ कश्मीर और कश्मीर में ही सारी समस्या क्यों है? J&K तो नाम की बात है। मैं तो ये रिकमेंड करता हूं कि अगर कभी स्टेट बने, 3 स्टेट बने, लद्दाख अलग बने, जम्मू अलग बने, कश्मीर अलग बने। क्योंकि अभी हमारे जम्मू के भाई इनके कारण बहुत पिछड़े, इनके कारण बहुत उनकी ऐसी तैसी हो रही है, वो जम्मू सफरिंग बिकॉज ऑफ देम, क्योंकि सफर हो रहा है इनके कारण। अगर हम इसको खुले तरीके से देखेंगे तो अभी जो क्रैकडाउन मोदी सरकार ने किया, काफी टेरर एक्टिविटीज, काफी पाकिस्तान की साजिशें विफल हुई, और इनको तो तकलीफ ही होगी, इतनी बड़ा नेटवर्क बनाया था, इतनी बड़ी साजिशें हमने रची थी, ये फेल कैसे हो गई? ये जो 2800 किलो एक्सप्लोसिव पकड़ा गया, इसको तो कहीं ना कहीं हमें जगह डिटोनेट करना था। अयोध्या इनके टारगेट पे, दिल्ली इनके टारगेट पे, काशी इनके टारगेट पे, बम फोड़ के AK-47 से गोलीबारी करना है इनके टारगेट में, और हमें क्या नहीं हुआ नाराज है? मैं इसीलिए कह रहा हूं, यहां माथे पे लिखा है क्या हमारे कुछ? मतलब आपको लगता है हिंदुस्तान इतना बेवकूफ है, हिंदुस्तानी इतने बेवकूफ है, आपकी मीठी मीठी बातों में फंसे गए, वही वही मीठी मीठी बातें आप पिछले 70-75 साल से करो। मैं खुल के बोलता हूं पूजा जी, जितना बेवकूफ कश्मीर ने भारत को बनाया, उतना किसी ने नहीं बनाया। हमेशा मीठी मीठी बातें, अलतकिया का केंद्र बिंदु है कश्मीर। अलतकिया किसे कहते हैं? आप जाके कश्मीरियों से सीखे, वो आपको सिखाएंगे अलतकिया किसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमेशा ही मीठी छुरी बन के काम करा, मीठी छुरी बन के काम किया। मतलब ना, कह रहा राम जाम नाम जपना, पराया माल अपना। दुनिया भर का माल मसाला खा के, अयाशिया करके, कुछ ना करके, ये स्टेट ऐसा है, ये रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट था। इस स्टेट के पास सरकारी मुलाजमों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं। और मुझे कहते हुए बड़ा आक्रोश हो रहा, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से इन्होंने, जो फारूक गुप्ता वहां के इंचार्ज थे, वैसे हमारे देश में कि मुसलमान किसी हिंदू श्राइन बोर्ड का इंचार्ज बनता, करोड़ों रुपए का लोन लिया, सरकार को दिया, ताकि सरकार अपने खर्चे चलाए। अब सिन्हा जी ने काफी पैसा वापस किया था, पर अब भी लोन रहता। अभी देखिए माता वैष्णो देवी, वो जो आपका मेडिकल कॉलेज, उसमें 50 में से 45 मुसलमान लड़कों को एडमिशन मिला है। अब ये राजनीतिक मजबूरी है, कोई लीगल कंपल्शन है? तो ये सारी चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर इस्लामिक शरिया और पाकिस्तान ही चलाना है, तो फिर तो हमारे पास भी विकल्प है। और आप हिंदुस्तान का पैसा लेके, हिंदुस्तान की समृद्धि लेके, हिंदुस्तान का जीवन लेके पाकिस्तानी कह सकते? मैं तो कह रहा हूं भाई, जिसको जाना, अफगानिस्तान ने खोली तो सिटीजनशिप, वो कह रहे हैं इस्लामिक खिलाफत यहाँ है, कोई भी यहाँ के सिटीजनशिप ले सकता। आप जाके सिटीजनशिप लो, किसने रोका भैया? जाओ अफगानिस्तान। पाकिस्तान बुला रहा तो जाओ पाकिस्तान, किसने रोका यहाँ पे? ये नहीं कि हिंदुस्तान का पैसा, हिंदुस्तान का माल, हिंदुस्तान की मलाई और दिल में पाकिस्तान, ये नहीं चलेगा ना। या तो यहाँ का रहो तो यहाँ का खाओ, वहां जाना तो वहां निकल जाओ, किसने रोका तुम्हें? कोई कि मोदी जी ने क्या हथकड़ी बांध रखी, पासपोर्ट जब्त कर रखा क्या किसी का? तुम्हें समझ नहीं आ रहा, निकल जाओ यहां से। भाई सीधी सी बात है, ये मानसिकता है आतंकवाद की, इस्लामिक टेरर की। इसे किसी भी तरह से शुगर कोट नहीं कर सकते आप। इसको जस्टिफाई करना छोड़िए। हिंदुस्तान बेवकूफ नहीं, हिंदुस्तानी बेवकूफ नहीं है, सबको सब समझ आता। आप दुनिया भर में घूम घूम के सुसाइड बॉम्बर ढूंढ रहे हो। वो जो दूसरा लड़का था जिसको आपने पकड़ा है, उमर तो खैर निपट गया, जो दूसरा है उसको बोला था भाई तू ये भी साउथ कश्मीर का, ये से बोला था तू सुसाइड बॉम्बर बन। जिसने कहा भाई मैं सुसाइड बॉम्बर नहीं बनूंगा। तो उमर एक्टिवली सुसाइड बॉम्बर ढूंढ रहा था, बम मेकिंग एक्सपर्ट था।
कहने को ये डॉक्टर था। मतलब अगर ऐसी समाज का पतन होता रहा तो हमारा देश कहाँ जाएगा, हमारी जी। सभ्यता कहाँ जाएगी। और मैं खुल के बोलता हूँ, हिंदुओं के लिए एक देश है हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए के पास 57 है, क्रिश्चियनों के पास 150 है, हमारे पास मात्र एक देश है हिंदुस्तान, और यहूदियों के पास मात्र एक देश है, वो है इजराइल। और महबूबा कहती है आप गांधी से प्रेरित नहीं हो, आप तो इजराइल से प्रेरित हो। एक बात देखिए, गांधी जी का पूरा आदर सम्मान है, हमने करके देखी ना गांधी जी के पॉलिसियों पे अब तक क्या हुआ। कितने हमारे जवान, कितने हमारे बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफिसर्स वहां मरे। विभूति शंकर ढोंडिया, कर्नल एन एन राय, नाम लेता जाऊंगा तो आंखों में आंसू आएंगे, बट मैं नहीं लूंगा, बड़ा मैं भावुक हो जाता हूं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स। बट और अब अगर इसराइल का भी मापदंड यूज कर रही मोदी सरकार, तो आपको तकलीफ क्या है। तो कहीं ना कहीं डर भी है महबूबा जी आपको, इसराइल का नाम जो दिख रहे हो ना, तो डर लग रहा है कि इसराइल ने गाजा में क्या किया, दिख रहा है। क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद से निपटने का इसराइल वाला तरीका बेस्ट है, और कोई तरीका यहां चलता नहीं है। बातचीत कुछ नहीं होगी, बंदूक हाथ में तो किसी से बातचीत नहीं होगी। जो आपको मिलना था मिल गया। इनफैक्ट मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा, कश्मीरी मुसलमान को भी इतना मिले जो यहाँ के मुसलमान भाई को मिलता है, इससे ज्यादा एक दमड़ी ना मिले। ये कोई स्पेशल लोग नहीं है, हमारे बाप पे एहसान नहीं करते यहाँ वहां रह के। ये जो है ना, ये वाइट सिंड्रोम, इसको बंद करना पड़ेगा। ये सॉफ्ट तुष्टिकरण की नीति को बंद करना पड़ेगा। भैया रहना है रहो, नहीं तो जय माता दी।